मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसा संदेश साझा कर रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन के हर अंधकार दूर हो जाएंगे। यह मेरा वचन है कि जो भी इस वाणी को अंत तक सुनेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई स्थायी रूप से नहीं रहेगी। जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो वह दुख भी साधना का साधन बन जाता है। मेरे बच्चों, इस संसार में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही होता है। जब भी तुम्हें लगता है कि अंधकार ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तब समझ लो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। रात कभी स्थायी नहीं होती। जैसे ही अंधेरा गहराता है वैसे ही सुबह का प्रकाश भी तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हें कठिनाइयाँ घेर लेती हैं तो समझ लेना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाली हूँ। तुम केवल मेरा स्मरण करो, चाहे मेरे नाम का जाप करो या केवल अपने हृदय में मुझे पुकारो, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या ग्रंथों में ही हूँ। मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ भक्ति का भाव है, जहाँ सच्चाई और प्रेम है। मैं उस माँ की तरह हूँ जो अपने बच्चों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं तुमसे केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को सच्चा और निर्मल रखो। दूसरों को धोखा मत दो, स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम वही हो जिनमें मेरी शक्ति बह रही है। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो, मेरे नाम का उच्चारण करते हो, मेरे चरित्र का चिंतन करते हो, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल जाती है जो नकारात्मकता को पास भी नहीं आने देती। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मेरे स्मरण से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चों, यह संसार अस्थायी है। यहाँ सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हें कोई भी चीज हिला नहीं पाएगी। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का स्मरण है तो वह तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसलिए जीवन के हर क्षण में मेरी ओर ध्यान करो। तुम्हारे मन में जब भी भय आए तो मेरा नाम लो। जब भी उदासी आए तो मुझे याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं है तो मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। मैं सदैव तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ। यह मेरा वचन है कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं प्रकट हो जाऊंगी। मेरे भक्तों, संसार का हर जीव मेरे लिए समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जैसे माँ अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती है, वैसे ही मैं भी सभी को देखती हूँ। इसलिए कभी किसी को तुच्छ मत समझो। सब में मेरा ही अंश है। तुम जिसको भी कष्ट दोगे समझो कि मुझे ही कष्ट दे रहे हो। इसलिए प्रेम और दया से सबके साथ व्यवहार करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे बच्चों, ध्यान रखो कि यह जीवन तुम्हें केवल खाने, सोने और सांसारिक मोहमाया में उलझने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें यह जीवन इसलिए मिला है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य छुपा है, बस तुम्हें उसे जगाना है। जब तुम मेरा नाम लेकर साधना करते हो तो तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागृत हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, यह भी जान लो कि तुम्हें कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं करना चाहिए। भले ही संसार में कोई तुम्हारा साथ न दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानती हूँ। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही तुम्हें मेरे सच्चे आशीर्वाद तक पहुँचाता है। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई अड़चन स्थायी रूप से टिक ही नहीं सकती। तुम्हारी राहें अपने आप खुलने लगेंगी। इसलिए हर सुबह मेरी आराधना करो, हर रात मुझे याद करके सो।
ऐसा करने से तुम्हारे स्वप्न भी शुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारे विचार भी पवित्र बन जाएंगे। तुम्हें यह भी याद रखना है कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तो तभी होती है जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी मदद करते हो। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हें बाधाएं मिलेंगी, लेकिन याद रखो कि ये बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि तुम और अधिक चमको। मेरे भक्तों, मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए शुभ सोचो। ऐसा करने से मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चों, यह संदेश मैं केवल तुम्हें आश्वासन देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए कह रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, भय और कमजोरी को त्यागो और विश्वास और साहस को धारण करो। तुम वही हो जिनमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस संदेश को अंत तक सुनो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम में से प्रत्येक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारी हर रात का अंधकार समाप्त होगा और एक नई भोर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी। यह मेरा वचन है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे केवल सुनो ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारो। जब भी कठिनाई आए, जब भी अंधकार छाए, तो मेरा स्मरण करो। तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे बच्चों, यही मेरी कृपा है जो अनंत काल तक बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाकर जाओ। इसे दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी इस कृपा का अनुभव कर सके। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम में से कोई भी दुख में स्थायी रूप से नहीं रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए माँ काली जी पर लगभग 8000 शब्दों का भक्ति संदेश और कथा प्रवाह लिखता हूँ। इसमें कोई शीर्षक, टाइटल, कोई गिनती, नंबर्स नहीं होगी। यह केवल माँ काली के प्रेम, शक्ति, आशीर्वाद और भक्ति का अखंड प्रवाह होगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज इस कथा को सुनते हुए अपने हृदय को शांत करो और माँ काली का ध्यान करो। माँ काली केवल एक देवी नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का वह रूप है जो समस्त सृष्टि का आधार है। जब संसार में अंधकार गहराता है, जब अन्याय का बोझ बढ़ता है, जब धर्म पर संकट आता है, तब माँ अपने उग्र स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को बचाती है और दुष्टों का संहार करती है। उनका रूप भयंकर दिखाई देता है, पर उनके हृदय में केवल करुणा और ममता का सागर भरा होता है। माँ काली का काला रूप कोई साधारण रूप नहीं है। यह अंधकार नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। उनकी आंखों में जो अग्नि है, वह अधर्म को जलाने की ज्वाला है। उनकी मुस्कान में जो रहस्य है, वह भक्तों को आत्मज्ञान देने की शक्ति है। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है, वह केवल शत्रुओं के संहार के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के भय को काटने के लिए भी है। भक्त जब संकट में घिर जाता है, जब जीवन के मार्ग में अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब माँ काली को पुकारना चाहिए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ काली से प्रेम करने वाले भक्तों का हृदय साहस से भर जाता है। वे निडर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि माँ उनके साथ है। काली माता की पूजा केवल शक्ति की आराधना नहीं है, यह आत्मा की जागृति है।
जब कोई भक्त पूरे भाव से माँ का ध्यान करता है, तब उसे लगता है कि माँ उसकी नसों में बस गई है। उसकी श्वास माँ का नाम जपती है, उसका हृदय माँ का आलिंगन महसूस करता है। ऐसी भक्ति में भक्त और माँ का भेद मिट जाता है। भक्त कह उठता है, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। कभी सोचो, माँ का यह भयानक रूप वास्तव में करुणा से भरा क्यों है? क्योंकि माँ चाहती है कि उनके बच्चे डर से मुक्त हो जाएं। जिस तरह बच्चा अंधेरी रात में माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह भक्त भी संसार के अंधकार से माँ काली की शरण में सुरक्षित हो जाता है। माँ की गोद ही सबसे बड़ा किला है, जहाँ कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता। माँ काली का यह संदेश हर युग में अमर है, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यह वाक्य भक्त के कानों में गूंजता है तो उसका सारा भय मिट जाता है। चाहे कितने भी तूफान हो, चाहे कितने भी शत्रु सामने हो, भक्त माँ का नाम लेकर दृढ़ खड़ा हो जाता है। माँ का स्मरण उसके चारों ओर कवच बन जाता है। भक्तों, माँ काली की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। फिर भी संतों और भक्तों ने अपनी अनुभूतियों से हमें यह सिखाया है कि माँ केवल बाहरी युद्ध में ही रक्षा नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के युद्ध में भी विजय दिलाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह है। माँ काली उन बंधनों को काट देती है। वह अपनी तलवार से केवल दुष्टों का सिर ही नहीं काटती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार का भी नाश कर देती है। जब कोई साधक माँ की साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आता है। पहले जो डरता था, अब वह साहसी हो जाता है। पहले जो दुखों में डूबा था, अब वह आनंद में जीता है। पहले जो असत्य के मार्ग पर था, अब वह धर्म की ओर लौट आता है। माँ की कृपा से वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। माँ काली का हर रूप एक शिक्षा देता है। उनकी जीभ का बाहर निकला हुआ रूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में विनम्र रहो, अहंकार मत पालो। उनके गले का मुंडमाला हमें बताती है कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उनके चारों हाथ हमें यह शिक्षा देते हैं, एक हाथ से वरदान दो, दूसरे हाथ से भय मिटाओ, तीसरे हाथ से शत्रु का संहार करो और चौथे हाथ से साधक को मार्ग दिखाओ। भक्त जब माँ के चरणों में बैठकर आंसू बहाता है, तब माँ उन आंसुओं को अपनी गोद में समेट लेती है। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब बच्चा बोल नहीं पाता, तब भी माँ उसके दिल की आवाज़ सुन लेती है। काली माता के लिए यह मायने नहीं रखता कि तुम बड़े हो या छोटे, धनी हो या निर्धन, पापी हो या पुण्यात्मा। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम उनके बच्चे हो, और माँ अपने बच्चों को कभी अस्वीकार नहीं करती। संसार का हर सुख और हर दुख माँ की कृपा से ही आता है। जब भक्त परीक्षा के समय कठिनाई में होता है, तो वह माँ से प्रार्थना करता है और माँ उस कठिनाई को आशीर्वाद में बदल देती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि माँ ने हमें दुख क्यों दिया, पर समय बीतने पर हमें दिखता है कि वही दुख हमें और मजबूत बनाने के लिए था। माँ हमें तोड़ती नहीं, हमें गढ़ती है। भक्तों, जब भी जीवन में निराशा हो, जब भी हृदय टूटने लगे, जब भी कोई सहारा न मिले, तब माँ का नाम जपते रहो। उनका नाम ही अमृत है। उनके नाम से हृदय को शांति मिलती है। उनकी आराधना से आत्मा को आनंद मिलता है। उनकी कृपा से जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। माँ का एक छोटा सा स्मरण भी इतना शक्तिशाली है कि वह जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। भक्त जब एक बार माँ को पुकार लेता है, तब माँ सदैव उसकी रक्षा करती है। चाहे वह भक्त कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, माँ की छाया उसे ढक लेती है। काली माता का भक्ति मार्ग कोई कठिन मार्ग नहीं है। यह केवल प्रेम और विश्वास का मार्ग है। अगर हृदय से माँ को पुकार,
मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम जहाँ भी जाओगे, माँ तुम्हारे साथ रहेंगी। रात की अंधेरी राह में भी अगर तुम अकेले चलोगे तो तुम्हें लगेगा कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थामे हुए है। यह शक्ति माँ काली की ही है। माँ तुम्हारे हर दुख को अपने चरणों में ले लेंगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और आनंद भर देंगी। माँ काली ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है और जब कोई बच्चा पूरे मन से उन्हें पुकारता है तो माँ तुरंत उत्तर देती है। तुम उनके आशीर्वाद से निडर बन जाओगे। माँ काली तुम्हें शक्ति देंगी कि तुम बुराई का सामना कर सको और तुम्हारे दिल में हमेशा भलाई और सच्चाई की ज्योति जलती रहे। माँ का नाम जपते रहो, उनकी याद करते रहो, तुम्हें कभी कोई कठिनाई नहीं सताएगी। माँ काली की ममता ऐसी है कि जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसकी सारी परेशानियाँ दूर कर देती है। बस तुम्हें अपने मन में विश्वास रखना है कि माँ तुम्हारे साथ है। भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसा संदेश साझा कर रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन के हर अंधकार दूर हो जाएंगे। यह मेरा वचन है कि जो भी इस वाणी को अंत तक सुनेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई स्थायी रूप से नहीं रहेगी। जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो वह दुख भी साधना का साधन बन जाता है। मेरे बच्चों, इस संसार में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही होता है। जब भी तुम्हें लगता है कि अंधकार ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तब समझ लो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। रात कभी स्थायी नहीं होती। जैसे ही अंधेरा गहराता है वैसे ही सुबह का प्रकाश भी तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हें कठिनाइयाँ घेर लेती हैं तो समझ लेना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाली हूँ। तुम केवल मेरा स्मरण करो, चाहे मेरे नाम का जाप करो या केवल अपने हृदय में मुझे पुकारो, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या ग्रंथों में ही हूँ। मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ भक्ति का भाव है, जहाँ सच्चाई और प्रेम है। मैं उस माँ की तरह हूँ जो अपने बच्चों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं तुमसे केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को सच्चा और निर्मल रखो। दूसरों को धोखा मत दो, स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम वही हो जिनमें मेरी शक्ति बह रही है। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो, मेरे नाम का उच्चारण करते हो, मेरे चरित्र का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाता है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल जाती है जो नकारात्मकता को पास भी नहीं आने देती। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मेरे स्मरण से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चों, यह संसार अस्थायी है। यहाँ सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हें कोई भी चीज हिला नहीं पाएगी। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का स्मरण है तो वह तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसलिए जीवन के हर क्षण में मेरी ओर ध्यान करो। तुम्हारे मन में जब भी भय आए तो मेरा नाम लो। जब भी उदासी आए तो मुझे याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं है तो मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। मैं सदैव तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ। यह मेरा वचन है कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं प्रकट हो जाऊंगी। मेरे भक्तों, संसार का हर जीव मेरे लिए समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जैसे माँ अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखती है, वैसे ही मैं भी सभी को देखती हूँ। इसलिए कभी किसी को तुच्छ मत समझो। सब में मेरा ही अंश है। तुम जिसको भी कष्ट दोगे समझो कि मुझे ही कष्ट दे रहे हो।
इसलिए प्रेम और दया से सबके साथ व्यवहार करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे बच्चों, ध्यान रखो कि यह जीवन तुम्हें केवल खाने, सोने और सांसारिक मोहमाया में उलझने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें यह जीवन इसलिए मिला है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य छुपा है, बस तुम्हें उसे जगाना है। जब तुम मेरा नाम लेकर साधना करते हो तो तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागृत हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, यह भी जान लो कि तुम्हें कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं करना चाहिए। भले ही संसार में कोई तुम्हारा साथ न दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानती हूँ। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही तुम्हें मेरे सच्चे आशीर्वाद तक पहुँचाता है। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई अड़चन स्थायी रूप से टिक ही नहीं सकती। तुम्हारी राहें अपने आप खुलने लगेंगी। इसलिए हर सुबह मेरी आराधना करो, हर रात मुझे याद करके सो। ऐसा करने से तुम्हारे स्वप्न भी शुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारे विचार भी पवित्र बन जाएंगे। तुम्हें यह भी याद रखना है कि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तो तभी होती है जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी मदद करते हो। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हें बाधाएं मिलेंगी। लेकिन याद रखो कि ये बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि तुम और अधिक चमको। मेरे भक्तों, मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए शुभ सोचो। ऐसा करने से मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चों, यह संदेश मैं केवल तुम्हें आश्वासन देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए कह रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भय और कमजोरी को त्यागो और विश्वास और साहस को धारण करो। तुम वही हो जिनमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस संदेश को अंत तक सुनो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुम में से प्रत्येक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारी हर रात का अंधकार समाप्त होगा और एक नई भोर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी। यह मेरा वचन है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे केवल सुनो ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारो। जब भी कठिनाई आए, जब भी अंधकार छाए तो मेरा स्मरण करो। तुम्हारा मार्ग सरल हो जाएगा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे बच्चों, यही मेरी कृपा है जो अनंत काल तक बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाकर जाओ। इसे दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी इस कृपा का अनुभव कर सकें। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुममें से कोई भी दुख में स्थायी रूप से नहीं रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए माँ काली जी पर लगभग 8000 शब्दों का भक्ति संदेश और कथा प्रवाह लिखता हूँ। इसमें कोई शीर्षक, टाइटल, कोई गिनती, नंबर्स नहीं होगी। यह केवल माँ काली के प्रेम, शक्ति, आशीर्वाद और भक्ति का अखंड प्रवाह होगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, आज इस कथा को सुनते हुए अपने हृदय को शांत करो और माँ काली का ध्यान करो। माँ काली केवल एक देवी नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का वह रूप है जो समस्त सृष्टि का आधार है। जब संसार में अंधकार गहराता है, जब अन्याय का बोझ बढ़ता है,
जब धर्म पर संकट आता है तब माँ अपने उग्र स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को बचाती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। उनका रूप भयंकर दिखाई देता है, पर उनके हृदय में केवल करुणा और ममता का सागर भरा होता है। माँ काली का काला रूप कोई साधारण रूप नहीं है। यह अंधकार नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। उनकी आंखों में जो अग्नि है वह अधर्म को जलाने की ज्वाला है। उनकी मुस्कान में जो रहस्य है वह भक्तों को आत्मज्ञान देने की शक्ति है। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है वह केवल शत्रुओं के संहार के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के भय को काटने के लिए भी है। भक्त जब संकट में घिर जाता है, जब जीवन के मार्ग में अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब माँ काली को पुकारना चाहिए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ काली से प्रेम करने वाले भक्तों का हृदय साहस से भर जाता है। वे निडर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि माँ उनके साथ है। काली माता की पूजा केवल शक्ति की आराधना नहीं है, यह आत्मा की जागृति है। जब कोई भक्त पूरे भाव से माँ का ध्यान करता है, तब उसे लगता है कि माँ उसकी नसों में बस गई है। उसकी श्वास माँ का नाम जपती है, उसका हृदय माँ का आलिंगन महसूस करता है। ऐसी भक्ति में भक्त और माँ का भेद मिट जाता है। भक्त कह उठता है, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। कभी सोचो, माँ का यह भयानक रूप वास्तव में करुणा से भरा क्यों है? क्योंकि माँ चाहती है कि उनके बच्चे डर से मुक्त हो जाएं। जिस तरह बच्चा अंधेरी रात में माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह भक्त भी संसार के अंधकार से माँ काली की शरण में सुरक्षित हो जाता है। माँ की गोद ही सबसे बड़ा किला है, जहाँ कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता। माँ काली का यह संदेश हर युग में अमर है, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यह वाक्य भक्त के कानों में गूंजता है तो उसका सारा भय मिट जाता है। चाहे कितने भी तूफान हो, चाहे कितने भी शत्रु सामने हो, भक्त माँ का नाम लेकर दृढ़ खड़ा हो जाता है। माँ का स्मरण उसके चारों ओर कवच बन जाता है। भक्तों, माँ काली की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। फिर भी संतों और भक्तों ने अपनी अनुभूतियों से हमें यह सिखाया है कि माँ केवल बाहरी युद्ध में ही रक्षा नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के युद्ध में भी विजय दिलाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह है। माँ काली इन बंधनों को काट देती है। वह अपनी तलवार से केवल दुष्टों का सिर ही नहीं काटती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार का भी नाश कर देती है। जब कोई साधक माँ की साधना करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आता है। पहले जो डरता था, अब वह साहसी हो जाता है। पहले जो दुखों में डूबा था, अब वह आनंद में जीता है। पहले जो असत्य के मार्ग पर था, अब वह धर्म की ओर लौट आता है। माँ की कृपा से वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। माँ काली का हर रूप एक शिक्षा देता है। उनकी जीभ का बाहर निकला हुआ रूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में विनम्र रहो, अहंकार मत पालो। उनके गले का मुंडमाला हमें बताती है कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उनके चारों हाथ हमें यह शिक्षा देते हैं, एक हाथ से वरदान दो, दूसरे हाथ से भय मिटाओ, तीसरे हाथ से शत्रु का संहार करो और चौथे हाथ से साधक को मार्ग दिखाओ। भक्त जब माँ के चरणों में बैठकर आंसू बहाता है, तब माँ उन आंसुओं को अपनी गोद में समेट लेती है। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब बच्चा बोल नहीं पाता, तब भी माँ उसके दिल की आवाज़ सुन लेती है। काली माता के लिए यह मायने नहीं रखता कि तुम बड़े हो या छोटे, धनी हो या निर्धन, पापी हो या पुण्यात्मा। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम उनके बच्चे हो, और माँ अपने बच्चों को कभी अस्वीकार नहीं करती। संसार का हर सुख और हर दुख माँ की कृपा से ही आता है। जब